महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है? क्या महाराष्ट्र में कोई खेला होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में फिर से बाजी पलटने वाली है? क्या सीएम की कुर्सी फिर से एकनाथ शिंदे को मिलने वाली है? और क्या शिंदे बागी होने के मूड में है? ये तमाम सारे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजाए 10 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। और उसके पीछे की वजह है खुद एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में फर्क नजर आ रहा है। इसलिए हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर शिंदे कौन सी रणनीति बना रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक की, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों है यह सस्पेंस। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एकनाथ शिंदे ने कौन सी चल दी है बड़ी चाल, जिसकी वजह से सीएम का नाम फाइनल करने में हो रही है देरी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। महाराष्ट्र बीजेपी ने ऐलान किया है कि नई सरकार 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगी, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चुप्पी साध रखी है। जैसे ही बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान किया, वैसे ही एकनाथ शिंदे की तरफ से भी सीएम पद को लेकर फिर से नई दावेदारी और पिच तैयार की जाने लगी। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है और इसमें कहा है कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, और इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या महाराष्ट्र में शिंदे कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये बात याद दिला दी है कि उनके नेतृत्व में ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा गया है। यानी सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे ने फिर से पलटी मार दी है, क्योंकि इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन करती है। मगर लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ शिंदे कह रहे हैं कि उनके 2 से 2.5 साल के कार्यकाल में ही इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई है, जिसके बदले में जनता ने 2.5 साल में इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि विपक्ष को भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल सका है। यानी साफ तौर पर शिंदे का कहना है कि महाराष्ट्र का जो भी रिजल्ट आया है वो उनके काम का ही नतीजा है और उनके ही फेस पर प्रचंड जीत हासिल हुई है, जबकि दूसरी तरफ वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हर फैसला मानने की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर आगे होगा क्या, और शिंदे के मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि मामला आखिर इतना पेचीदा क्यों होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कि अब आखिर आगे होगा क्या। सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई है, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे। इन ऑब्जर्वर के नाम सामने आ गए हैं, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। ये विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और आधिकारिक रूप से सीएम के फेस को अनाउंस करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सतारा से लौटकर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है, सीएम पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यानी ये पिक्चर तो क्लियर है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के सीएम को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है। तो अब सवाल है कि मामला आखिर फंसा हुआ क्यों है और कब तक फंसा रहेगा। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि एकनाथ शिंदे का प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको महाराष्ट्र की सियासत पर फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। खैर, बढ़ते आगे। आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे अचानक से सतारा में अपने पैतृक गांव चले गए थे, जहां पर उनके मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में मीडिया में कई तरह की खबरें फैलने लगी थी कि एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले गए हैं, और जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी और बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा पिछले 2.5 साल से जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं और
विधानसभा में चुनाव के अंदर जिस तरीके से मेहनत हुई है, उसके बाद अब आराम करने के लिए वो घर आए थे। फिलहाल अपनी सेहत के बारे में शिंदे ने जानकारी दी है कि अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो इसी दौरान शिंदे से गृह मंत्रालय को लेकर भी सवाल कर लिया गया। तब उन्होंने कहा कि इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के जरिए ही अलग अलग मुद्दों पर भी हल निकाला जाएगा, कई समस्याओं का समाधान होगा। जनता ने हमें चुना है और हम लोगों से जो वादे कर चुके हैं उन वादों को पूरा करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन मंत्रालय किसको मिलेगा, बीजेपी को कौन सा मिलेगा, एनसीपी को कौन सा मिलेगा, लेकिन हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री को लेकर मामला फंसा हुआ है। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही था, लेकिन अब वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर वो सीएम से हटकर डिप्टी सीएम का पद ले रहे हैं तो फिर गृह मंत्रालय तो उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन इस सवाल पर शिंदे ने सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे से यह भी सवाल किया गया कि क्या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस पर भी उन्होंने कहा है कि चर्चा अभी भी जारी है। हालांकि पहले भी अमित शाह के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब 3 सहयोगी एक मीटिंग करेंगे और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक के दौरान फैसले लिए जाएंगे जो महाराष्ट्र के हित में अहम होंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति महागठबंधन में 3 दलों के बीच समन्वय या फिर सहयोग की कोई कमी नहीं है। सरकार का गठन कर दिया जाएगा क्योंकि महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग में इस मसले का क्या हल निकलता है और कब तक ऑफिशियली सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या वो फिर से बाजी पलटने वाले हैं? क्या सीएम की कुर्सी को लेकर एकनाथ शिंदे फिर से आगे रेस में आ गए हैं? क्या एकनाथ शिंदे बागी होने के मूड में नजर आ रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाइए और जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।